Hi everyone, welcome back to the channel. My name is Poonam and this video is in continuation to my last New York travel log जिसमें मैंने कवर किया था हसन यार्ड्स एंड द हाई लाइन। आज के इस वीडियो में वी विल कवर रॉकफेलर सेंटर, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, टाइम्स स्क्वायर एंड ब्रायंट पार्क। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन एरिया में मोस्टली जगह आपको सिटिंग अरेंजमेंट दिख जाएगी, सो यू कैन सिट एंड हैव फूड व्हेनेवर यू वांट इन केस यू गेट टायर्ड, जो कि मैं अभी कर रही हूँ। मैं एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के आसपास ही हूँ। वी आर सो टायर्ड ऑफ वॉकिंग कि रेस्ट करने की जरूरत पड़ गई है। आसपास आपको बहुत सारे कियोस्क एंड स्ट्रीट फूड्स दिख जाएंगे, सो डोंट वरी अबाउट फूड, यू कैन ऑल्सो कैरी your own in case you want. Let's talk about Empire State Building. Of course, this is a famous building. That's why we are visiting this. This is the 7th tallest building in New York and 9th tallest building in USA and 54th tallest in the world. And you know why this is popular, and also this building is featured in so many films, TVs and music videos. अगर आपने किंग कॉन्ग मूवी देखी होगी तो उसमें जो सीन है मंकी बिल्डिंग के ऊपर चढ़ते हुए और बिल्डिंग से गिरते हुए, दैट बिल्डिंग इज एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। इस बिल्डिंग में टोटल 102 फ्लोर है। ये एक ऑफिस बिल्डिंग भी है एक्सेप्ट 86th फ्लोर एंड 102nd फ्लोर। 86th फ्लोर को विजिट करने के लिए, उसका यूनिक एक्सपीरियंस लेने के लिए यू नीड टू बाय अ टिकट जिसका कॉस्ट स्टार्ट होता है $44 से। 102nd फ्लोर पे जाने की टिकट प्राइस $79 से स्टार्ट होती है, डिपेंडिंग ऑन विच काइंड ऑफ एक्सपीरियंस यू वांट। जैसे कि मैंने बताया था कि न्यूयॉर्क में कई सारे ऑब्जर्वेशन डेक है, तो उसी में से एक ऑब्जर्वेशन डेक ये भी है एम्पायर स्टेट बिल्डिंग का 102nd फ्लोर। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन ब्रायंट पार्क, जो कि न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी के पास है। ये पब्लिक लाइब्रेरी हमसे विजिट करना रह गया था, बट दिस इज ऑल्सो अ मस्ट विजिट प्लेस एंड एंट्री इज फ्री। एज यू कैन सी दिस पार्क इज ऑल फिल्ड विद ब्यूटीफुल लश ग्रीन्स एंड फ्लावर्स, बट यू वुड बी सरप्राइज टू नो दैट कि इस पार्क की जगह पहले कभी कब्रिस्तान हुआ करता था। इस पार्क का डेकोरेशन, गार्डन डिस्प्ले सीजन के हिसाब से चेंज होता रहता है। आप जिस भी सीजन में विजिट करेंगे उस हिसाब से डेकोरेशन होती है। तो इस पार्क में डिफरेंट इवेंट्स होते रहते हैं, सो बिफोर विजिटिंग डू चेक इट्स वेबसाइट फॉर अपकमिंग इवेंट्स। स्पेशली यहाँ पे समर्स में फ्री योगा क्लासेस एंड मूवी नाइट्स होती है, फ्री म्यूजिकल परफॉर्मेंसेज होते हैं, शोज होते रहते हैं। एंड विंटर सीजन में यहाँ पे फ्री में आइस स्केटिंग होती है, बट स्केट्स को रेंट पर लेने के लिए उसकी टिकट परचेज करनी पड़ती है, जिसकी कॉस्ट अराउंड $18 होती है। यहाँ पे बम्पर कार ऑन आइस एक्टिविटी भी होती है, उसकी भी टिकट यू कैन गेट फ्रॉम इट्स वेबसाइट। एक यहाँ पे कैरोजोल भी है एंड ऑल्सो यहाँ पर पब्लिक वॉशरूम भी अवेलेबल है। न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क की तरह ही ब्रायंट पार्क भी काफी पॉपुलर है। यहाँ पे आपको हजारों लोग डेली दिख जाएंगे चिल करते हुए। एंड पार्क के चारों तरफ आपको कई सारे फूड स्टॉल्स, कैफेज, कियोस्क दिख जाएंगे, सो डोंट वरी अबाउट फूड इन केस यू आर नॉट कैरिंग योर ओन। Of course, we can spend whole day here, but today we have 2 more destination to cover, जो कि इसके आसपास ही है। So now let's move to our next destination, Rockefeller Center. Hi guys, so मैं अभी हूँ रॉकफेलर प्लाजा पे। तो ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं आप पूरी ऊपर, दैट इज रॉकफेलर पे चार्जेस है काफ़ी अच्छे खासे, लाइक $40, तो वहाँ हम नहीं जाएंगे। तो बाहर से ये बिल्डिंग को देख के बस एंजॉय करते हैं। Now we are at Rockefeller Center. Here there are 3 things to cover. One is Rockefeller Plaza, this building, and top of the rock इसी बिल्डिंग का सबसे ऊपर वाला ऑब्जर्वेशन डेक। सेकेंड वन इज आइस रिंक, जो कि जस्ट इसके सामने है ऑपोजिट में। एंड थर्ड वन इज द चैनल गार्डन। This Rockefeller Plaza is famous for its art and architecture. You can go inside and explore its beautiful art and architecture if you're a fan of art, but that is chargeable. You will have to buy a ticket which costs around $28. इसी के साथ में एक रेडियो सिटी म्यूजिक हॉल है जिसका लोग टूर करते हैं बिकॉज दैट्स अ पॉपुलर डेस्टिनेशन। तो उस हॉल को विजिट करने का, एक्सप्लोर करने का टिकट कॉस्ट अराउंड $33 रहता है। सो लेटेस्ट टिकट प्राइस के लिए यू हैव टू चेक इट्स वेबसाइट। रॉकफेलर प्लाजा बिल्डिंग के अंदर आप विदाउट टिकट नहीं जा सकते। उसका वॉकिंग टूर लेने के लिए यू विल हैव टू buy a ticket. Different kinds of ticket है, different prices के, depending on which kind of experience you want. जैसे कि मैंने बताया कि न्यूयॉर्क में कई सारे ऑब्जर्वेशन डेक है, तो उसमें से एक ये भी है टॉप ऑफ द रॉक। इस बिल्डिंग का जो सबसे लास्ट फ्लोर है 70th फ्लोर, उसे टॉप ऑफ द रॉक कहा जाता है। वो एक ऑब्जर्वेशन डेक है जहाँ से आप न्यूयॉर्क का 360 डिग्री व्यू ले सकते हैं। टॉप ऑफ द रॉक विजिट करने का भी टिकट प्राइस अराउंड $40 रहता है। बाकी डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिकट है जिसमें एक द बीम एक्सपीरियंस आता है, तो उसके टिकट प्राइसेस फिर हाई होते हैं। Today we didn't go inside Rockefeller Plaza because we kept it for future. Now let's explore ice rink. Just Rockefeller Plaza building के सामने है ice rink. You know this Rockefeller Center is famous for setup and lighting of Christmas tree. हर साल यहाँ पे क्रिसमस ट्री लगता है इस ice rink में जो स्टैचू है उसके पीछे। सो उस टाइम तो बहुत ही एक्सट्रीम क्राउड रहता है। ये जो आइस रिंक है ये बेसिकली एक आइस स्केटिंग रिंक है। विंटर के टाइम में यहाँ पे स्केटिंग होती है। तो स्केटिंग करने के लिए यू विल हैव टू बाय अ टिकट जिसका कॉस्ट अराउंड $21 रहता है। एंड वैसे समर्स में इस तरीके का होता है। सो इस आइस रिंक के अंदर हम नहीं जा सकते, उसको अंदर विजिट करने के लिए यू विल हैव टू बाय अ टिकट। तो बैकड्रॉप में ये ब्रॉन्ज मटीरियल का एक स्टैचू है जो कि ग्रीक गॉड को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इसी स्टैचू के पीछे लगता है क्रिसमस ट्री। इसके लिए ये आइस रिंक फेमस है। एंड वैसे सीजन के हिसाब से यहाँ पे कोई इवेंट्स, फंक्शंस होते रहते हैं।
आइस रिंग से निकलकर आप आगे की तरफ वॉक करते हुए जाएंगे तो पड़ेगा द चैनल गार्डन, जो कि हमसे पूरा एक्सप्लोर करना रह गया। आगे का ही हमने कुछ एरिया एक्सप्लोर किया। दिस इज जस्ट लाइक एनी अदर पब्लिक पार्क। एंट्री फ्री है एंड ओपन थ्रू आउट द ईयर रहता है। दिस चैनल गार्डन इज फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल गार्डन्स एंड फाउंटेन्स। यहाँ पे समर इंस्टॉलेशंस बहुत ही ब्यूटीफुल लगाए जाते हैं एंड बाकी सीजन के हिसाब से जो इंस्टॉलेशंस है वो चेंज होता रहता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, द मोस्ट हैपनिंग प्लेस ऑफ द न्यूयॉर्क, दैट इज द टाइम्स स्क्वायर। लुक एट दी स्ट्रीट वेंडर्स एंड शॉप्स। टाइम्स स्क्वायर में आप जैसे ही एंट्री लेंगे आपको इस तरीके के फूड स्टॉल्स एंड वेंडर्स दिख जाएंगे, जो कि कपड़े, शूज़, कैप्स, पर्सेज ये बेच रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान भी मिल जाता है, सो यू कैन हैव फूड एंड एंजॉय शॉपिंग हियर आल्सो। टाइम्स स्क्वायर के बारे में आपने ऑलरेडी बहुत सुना होगा, मूवीज़ एंड म्यूजिक वीडियोज़ में ऑलरेडी देखा होगा, स्पेशली स्पाइडरमैन देखी है तो उसमें ज़रूर देखा होगा टाइम्स स्क्वायर। दिस टाइम्स स्क्वायर इज़ फेमस फॉर इट्स डिजिटल नियॉन बिलबोर्ड। यहाँ पे जो बिलबोर्ड्स दिख रहे हैं आपको, बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट्स चल रहे हैं, इसी के लिए फेमस है। पूरा एरिया पे इस तरीके के डिजिटल एड्स चलते रहते हैं। नाम तो इसका टाइम्स स्क्वायर है, बट ये स्ट्रीट एक्चुअली में स्क्वायर शेप में नहीं है। दो स्ट्रीट्स है जो कि ट्रायंगुलर शेप में है, वही दोनों स्ट्रीट्स को टाइम्स स्क्वायर कहा जाता है। बिलबोर्ड्स तो देख ही रहे हैं आप। बाकी ये कंप्लीट एंटरटेनमेंट हब है। यहाँ पे बहुत सारे ब्रॉडवे थिएटर्स हैं। जो भी न्यूयॉर्क आता है टाइम्स स्क्वायर तो विजिट करता ही है, साथ में एक ब्रॉडवे शो जरूर देखता है। इन डिजिटल बिलबोर्ड्स में एक बिलबोर्ड ऐसा है जहाँ पे आप खुद को देख सकते हैं कुछ पैसे पे करके, जिसका कॉस्ट अराउंड $45 रहता है। आप कोई भी कुछ सेकंड की वीडियो फोटो चला सकते हैं। आपने ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह में देखे होंगे लोगों को बर्थडे विश करते हुए। ये बिलबोर्ड्स एंड थिएटर्स के अलावा यहाँ पे कई सारे इवेंट्स होते ही रहते हैं जब भी आप आएंगे। सो मेक श्योर कि आप वेबसाइट जरूर चेक करें टाइम्स स्क्वायर की, कि जिस भी टाइम आप जा रहे हैं उस टाइम कौन सा इवेंट होने वाला है, सो दैट यू आर अवेयर ऑफ। एंड यहाँ पे सबसे बड़ा इवेंट न्यू ईयर ईव्स पे होता है। यहाँ आसपास आपको ऊपर एक बॉल दिखेगी, न्यू ईयर के टाइम में ये बॉल ड्रॉप होती है। टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क का सबसे बिजीएस्ट पेडिस्ट्रियन एरिया। यहाँ पे आपको गाड़ियाँ चलते हुए नजर नहीं आएगी, सारे लोग ज्यादातर वॉक करते हुए ही नजर आएंगे आपको। जितनी पॉपुलर जगह है उतने ही यहाँ पे फ्रॉड एंड स्कैम्स होते हैं। कुछ लोग यहाँ पे कार्टून कैरेक्टर के कॉस्ट्यूम्स में घूमते हैं। अगर आप उनके साथ फोटो क्लिक करवाते हैं तो दे विल चार्ज यू $5 और मोर में भी। और अगर आप पिक्चर क्लिक कर रहे हैं, वो गलती से आ गए आपकी फोटो में, तो तब भी वो लोग डिमांड करते हैं पैसे। सो बी अवेयर ऑफ दीज काइंड ऑफ स्कैम्स हियर। मेक श्योर कि आप टाइम्स स्क्वायर जब भी विजिट करें, वहाँ पे एक रेड स्टेयर्स वाला एरिया है, तो उस वाले एरिया पे ज़रूर जाइएगा। हमसे वो रह गया, हमने वो वाला सेक्शन मिस कर दिया एंड हम सीधा घर चले गए। तो आप जब भी जाए तो वो रेड स्टेयर्स वाला एरिया पे ज़रूर बैठे एंड वहाँ से आपको टाइम्स स्क्वायर पूरा दिखाई देगा। वहाँ पे आप घंटों बैठ के व्यू एंजॉय कर सकते हैं। आज के इस टूर में हमने आज ब्रॉडवे शो नहीं देखा बिकॉज उसके लिए टाइम चाहिए। एंड ऑल्सो इफ़ यू वांट टू बुक टिकट तो आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। टिकट का कॉस्ट मोर देन $100 ही रहता है। तो एक दिन में हमने काफ़ी सारे डेस्टिनेशंस कवर कर लिए। जो मेरे लास्ट वीडियो है एंड ये वाला वीडियो है वो दोनों एक ही दिन का है। ऑब्जर्वेशन डेक हमने नहीं किया एक भी, बिकॉज वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि हम कोई एक बेस्ट करेंगे। एंड ऑल्सो ब्रॉडवे शो भी नहीं किया, वो भी हम किसी और दिन करेंगे। जब भी करूँगी आई डेफिनेटली शेयर इट थ्रू माई यूट्यूब चैनल। सो या गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप you enjoyed watching this video. If you like this video, then please make sure to hit like button. Please consider subscribing my channel, and also if you want you can share it with your friends and family. I'll see you next video. Till then, take care. Bye.